ये कहानी है एक ऐसे लड़के की दोस्तों जिसके ननियाल में सभी लोग ऐसे म्यूजिशियंस थे जिन्हें जमाना कदर की निगाह से देखता था। इसका बाप एक सिख था जबकि वालिदा एक बंगाली हिंदू औरत थी। इसका जन्म बंगाल में हुआ। इस लड़के ने अपनी खाला से मौसीकी की बुनियादी तालीम हासिल की। अपने नाना से तबला सीखा। अपनी नानी की लोरियों में इसने म्यूजिक की असल एसेंस को हासिल किया। फिर ये लड़का फेम गुरुकुल नामी एक रियलिटी शो के अंदर जाकर पार्टिसिपेट करता है। वहाँ गाता है जहाँ बड़े बड़े दिग्गज गुलकार बैठे हैं। वो इस पर मुख्तलिफ किस्म के रिजर्वेशंस शो करते हैं। ये लड़का उस शो में उन सबको बताता है कि भैया मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा सिंगर, मैं म्यूजिक की सेंस रखता हूँ, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन उन सब के दिमाग में इसको लेकर मुख्तलिफ रिजर्वेशंस थे। ये लड़का वहां से ड्रॉप होता है। लेकिन संजय लीला भंसाली जैसा बड़ा डायरेक्टर जिसकी आंख वाकईतन किसी हीरे को देख सकती है, उसने इस लड़के को अपनी फिल्म सांवरिया के लिए साइन कर लिया। इससे एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना कभी रिलीज नहीं हो सका। फिर टिप्स म्यूजिक के जो करता धरता थे उन्होंने इसे एक एल्बम के लिए कास्ट किया, साइन किया, लेकिन वो एल्बम भी शेल्फ हो गया। लड़का बहुत उदास था। लेकिन फिर दोस्तों वक्त आता है एक ऐसी फिल्म का जो इंडिया में जहां एक तरफ तो वल्गैरिटी और पोर्नोग्राफी के हवाले से बहुत मारूफ हुई, मर्डर 2, लेकिन दूसरी ही तरफ उसने इसी लड़के से एक ऐसा गाना गवा दिया जिसने इस लड़के को एक ही रात में पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार बना दिया। फिर फिल्म आई आशिकी 2। उसके तमाम ही गाने हिट हुए, सुपर हिट, और ये लड़का देखते ही देखते मोहब्बत का, इश्क का और प्यार का इस्तारा बन गया। इस लड़के का नाम है दोस्तों अरिजीत सिंह, जिसने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 38 साल की उम्र में अरिजीत सिंह जैसा शख्स जो कि इस वक्त अपने पूरे जौबन पर है, ग्लोबल आइकॉन्स जैसे एड शीरन जैसे लोगों के साथ ये कोलैब कर चुका है और इसने भारतीय फिल्मों में बेतहाशा म्यूजिक दिया। ये लड़का अब अपनी ऐसी मंजिल की जानिब गामजन है जो किसी भी आर्टिस्ट की मेराज है। अब सवाल ये है कि आखिर इन्होंने इतने सारे अवार्ड हासिल करने के बाद 8 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किए, पद्मश्री इन्हें 2025 के अंदर मिला। उसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा क्यों? दोस्तों बात यह है कि आर्टिस्ट हमेशा इवॉल्व होता है और वो उस एवोल्यूशन से जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना एक ऐसा ही सैक्रिफाइस है जो कि ये दे रहे हैं, यानी अरिजीत सिंह। इन्होंने आतिफ असलम के साथ कॉन्सर्ट्स किए, पूरी दुनिया के अंदर गए, गाते रहे, प्यार, अमन और मोहब्बत का पैगाम देते रहे। वो सब फ्लैग्स इन्होंने बुलंद किए जो किसी भी आर्टिस्ट को करने चाहिए। इन्होंने किसी भी आर्टिस्ट का गाना छोड़ा नहीं, बल्कि हर गाने को अपने मेडलेस के अंदर ये लेकर आते रहे। इन्होंने सलमान खान जैसे नामी गरामी अदाकार के साथ भी अपनी ऑनेस्टी के अंदर एक फ्यूड ले लिया, यानी एक पंगा ले लिया। एक अवार्ड शो के दौरान जब इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने आकर कहा कि भाई आपने सुला दिया, यानी जो कॉमेडी कर रहे थे सलमान खान, जिसको होस्ट कर रहे थे अवार्ड शो को, होस्ट करने का बड़ा उन्हें शौक है, वो एक घटिया होस्ट। तो उस टाइम पर सलमान खान को इन पर तब चढ़ गई और उसके बाद उन्होंने लगातार कोशिश की कि वो इन्हें गिराएं, जो कि उनकी हमेशा से आदत है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर इनका नाम मौजूद था उसे कटवाया। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनसे छीने, लेकिन इसके बावजूद अरिजीत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये रिस्क है और आसमां से आता है। उन्हें बहुत सारे ऐसे माया नाज गाने मिले दोस्तों जिन्होंने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। जिस गाने को हाथ लगाते हैं, गाते हैं, वो गाना सुपर हिट हो जाता है। चाहे ये गाना, आप लोगों ने बेशुमार ऐसे इनके गाने सुने होंगे जो आज भी आपके दिल में है। मैं तेरा, सांवरिया, कैसरिया आपने सुना है, लाल इश्क वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो इस तरह के बेशुमार गाने इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। इसी तरीके से अरिजीत सिंह इस वक्त करंटली जो जिस पोजीशन में है, इस आवाज को बनाने के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। अपने बेशुमार इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि मैंने अपनी पुरानी आवाज को तोड़ा है, उसे जब तोड़ा है तो ये आवाज निकली है। दोस्तों ये एक आर्टिस्ट है जो कर सकता है। किसी आम इंसान के बस की ये बात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर सके, वो अपनी असल आवाज को तोड़े और एक नई आवाज जनरेट करे। अब जब ये हाई सुर पकड़ते हैं तो अंदाजा ही नहीं होता सुनने वाले को कि ये कितना मुश्किल है, लेकिन जो गाने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये कितने मुश्किल गानों को कितने सहल अंदाज में पेश करते हैं। अरिजीत सिंह को हम सभी लोग मोहब्बत से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, उनसे इश्क करते हैं, उनके गाने हमारे जज्बात की गम्माजी करते हैं, और उन्होंने अब जब इस इंडस्ट्री को छोड़ा है तो उसके पीछे सिर्फ 2 रीजन। लोग कहते हैं कि सलमान खान रीजन है। नो, सलमान खान इतना बड़ा नहीं है कि वो एक रीजन बन सके इतने बड़े लेजेंड को 38 साल की उम्र में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने एक गाना नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग छोड़ी है। प्लेबैक सिंगिंग दोस्तों वो होती है जिसमें आगे एक अदाकार लिप सिंकिंग कर रहा होता है, यानी ऐसे शो कराता है कि वो गा रहा है लेकिन पीछे से आवाज किसी और की होती है। तो ये उन्होंने छोड़ा है। बेसिकली उन्होंने म्यूजिक नहीं छोड़ा, वो और म्यूजिक बनाएंगे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है ये ऐसा म्यूजिक होगा जो आपको और मुझे बहुत पसंद आएगा और हमारी जो सुबह है इनको रोशन करेगा, हमारी शामों को जगाएगा और हम सबको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट टू अरिजीत सिंह, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए शादाब अब्बासी से।